Hello students, very good morning, good afternoon and good evening to all of you. Today we will start exercise 4.2 introduction of class 10th maths and CRT. This is the third lecture. This is very simple actually. हम लोग बेटा सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में सीख चुके हैं एक्चुअली. तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में हम लोगों को आ जाएगा कि क्या सॉल्व करना है हम लोगों को. बेटा इसका इंट्रोडक्शन में कोई थ्योरी मैं आपको नहीं बताने वाला हूं. हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक्सरसाइज 4.2 में आखिर है क्या. ठीक है बेटा. तो क्या लिखा है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. तो बेटा ये पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 है, दैट इज राइट, इज एन इक्वेशन. और मुझे इसको सॉल्व करना है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है ना. मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि 4.2 में हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो सबसे पहले तो बेटा मैं इसे फैक्टराइज करूंगा. कैसे फैक्टराइज करूंगा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. हम लोगों को याद है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद है ना, कि लोग मिड टर्म को स्प्लिट कर देते थे. ठीक है ना. तो वैसे ही मैं सॉल्व करूंगा. बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा बेटा आप कॉन्सेंट्रेट करते हुए चलिएगा. ठीक है ना. तो फिर स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम है अमन चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में. तो बिना किसी देरी के हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन. तो क्या लिखा है बेटा हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0. बेटा ऐड करके मुझे 5 लाना है. ऐड करके क्या लाना है मुझे, 5. और मल्टीप्लाई मुझे करके क्या लाना है, 6. ध्यान से देखिए, 2 3 क्या 6, मतलब मल्टीप्लाई करके मुझे 6 लाना है और ऐड करके बेटा मुझे 5 लाना है. ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मैं ऐड करूं तो 5 आए, मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 है. आप सीधा सीधा बोलोगे सर 3 + 2 कर लीजिए, तो मैं भी लिख दूंगा सीधा सीधा. जैसे आप बोलोगे कि सर 2x + 3x, 2x + 3x 5x मैं लिख सकता हूँ. बेटा मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ये इक्वेशन एज इट इज लिखी हुई है. क्या मैं 5x को 2x + 3x नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूँ. बाकी तो देखिए सब कुछ वैसा ही है. ठीक है ना. तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0. देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा, तो आप बोलोगे सर 2x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस यहाँ पे बेटा पूरा बाहर 1 बचेगा. माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x. बेटा बाहर माइनस है तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस 3 1 जा 3. तो ध्यान से देखिए एक टर्म ये इन दोनों टर्म से कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर पहले ब्रैकेट में x - 1 लिख दीजिए, क्योंकि पहले टर्म दूसरे टर्म से कॉमन x - 1 है. तो पहले टर्म में जब x - 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2x, और माइनस का कौन बचा, 3, क्योंकि दूसरे टर्म में ये कॉमन हो गया, बचा कौन, -3 इक्वल्स टू 0. याद कीजिए बेटा जब मैं जीरोस निकाला था सेकंड चैप्टर में तो मैंने खूब बार किया था फॉर जीरोस. यहाँ पे भी तो वही है. इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा. कब होगा, या तो ये 0 हो जाए तो इसके साथ प्रोडक्ट 0 होगा, या फिर ये 0 हो जाए जिससे इसके साथ वाला प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए आंसर हमारे पास 0. कहने के इन दोनों में कोई एक 0 होगा. तो क्या लिखेंगे, व्हेन या तो x - 1 0 हो और आपके पास बेटा 2x - 3 = 0 हो. तो यहां से आप x की वैल्यू 1 बोल दोगे और यहां से आप x की वैल्यू क्या बोल दोगे बेटा, 3/2. कहने का मतलब कि इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए x की दो वैल्यूज, आप x = 1 भी रख दो तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, आप x = 3/2 रख दो तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी. लेकिन दोनों ही चीजें एक बार में नहीं रख सकते, या तो आप x = 1 रखोगे या तो x = 3/2. कहने का मतलब इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, फर्स्ट x = 1 और सेकंड x = 3/2. तो ये बेटा मैंने इक्वेशन को फैक्टराइज करके उनके रूट्स निकाले हैं, x की वैल्यूज निकाले, मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है. नाउ स्टूडेंट्स वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा. बेटा यहाँ पे भी लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस. ठीक है ना. अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा कि बाई फैक्टराइजेशन, लेकिन फिर भी मैं इस पूरी एक्सरसाइज में
सॉल्यूशन निकालूंगा बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, माइनस करके आपको 1 चाहिए, माइनस करके कितना चाहिए हम लोगों को, 1 चाहिए, माइनस करके कितना चाहिए, 1 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 6 2 जा 12 चाहिए। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो 1 आ जाए, मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आ जाए। आप बोलोगे सर 4 - 3, सही बात है, 4 में से 3 माइनस करो 1 आएगा, और 4 3 जा कितना होता है बेटा 12 होता है। तो इसको भी बेटा मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सॉल्व करूंगा। 6x स्क्वायर तो ठीक है, क्या मैं 1x को ऐसा लिख सकता हूँ 4x - 3x, क्योंकि 4 - 3 1 ही तो आएगा, और 4 3 जा 12 जो कि मुझे लाना था, -2 = 0। बेटा सॉल्व कर लेंगे, 6x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस और माइनस प्लस का 3x -2 = 0। देख के बताइए बेटा यहाँ पे कॉमन क्या है। अब बोलोगे सर 2x, तो कितना बचेगा, 2 3 जा 6, 1x बाहर हो गया तो 1x बच गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4x, तो बेटा बाहर ही है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो मैं 1 कॉमन ले लूंगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो सेम नंबर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, पहले टर्म और दूसरे टर्म से कॉमन कितना है, तो आप बोलोगे सर 3x - 2, तो पहले टर्म से 3x - 2 बाहर, तो बचेगा कौन, 2x, प्लस दूसरे टर्म से यदि 3x - 2 बाहर तो बचेगा प्लस का 1 = व्हाट है, 0। बस समझ में आई बेटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो 3x - 2 0 हो, या फिर 2x + 1 की वैल्यू 0, ठीक है ना। तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 2/3 आ जाएगा, और यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, -1/2। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया बेटा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज व्हाट, ईदर 2/3 और -1/2। वैसे बताया था बेटा क्वाड्रेटिक है, x की मैक्सिमम वैल्यूज आप कितनी निकाल सकते हो, केवल 2 निकाल सकते हो। क्यूबिक होता तो x की मैक्सिमम 3 वैल्यूज आप निकाल पाते, बाई क्वाड्रेटिक होता तो x की 4 वैल्यूज निकाल पाते। हम लोगों ने बेटा सेकंड चैप्टर में काफी कुछ कर रखा है पॉलिनोमियल्स में, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली ये भी वही है, सेम है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है बेटा हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस का 2√x + 2 = 0। बेटा रूट डाला है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होगा, ठीक है ना। क्या करना है देख लीजिए जरा, मुझे बेटा ऐड करके, इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, इस प्लस का मतलब है कि आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको आप ऐड करो तो 2√6 हो जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा कितना हो जाए, 6 हो जाए। बड़े सिंपल से नंबर है, √6 में √6 को ऐड कर लो, देखो क्या 2√6 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके देख लो क्या 6 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है बेटा फैक्टराइजेशन, बस थोड़ा सा ध्यान से मन लगा करके सॉल्व करें। 2√6x को क्या मैं लिख सकता हूँ, √6x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6x, ठीक है ना। तो ऐड करके देख लो, 2√6x ही लिखा होगा, प्लस का 2 = व्हाट, 0। 3x स्क्वायर माइनस, बेटा माइनस का मल्टीप्लाई, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस का 2 = व्हाट, 0। क्या बेटा मैं 3 को ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, √3 × √3 करके, हाँ सही बात है। अब यहाँ से बताइए कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर √3x कॉमन है, तो एक √3 बाहर, एक x बाहर, तो एक √3 और एक x बच जाएगा, ठीक है, और माइनस बेटा √6 को मैं √2 × √3 लिख सकता हूँ, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × √3, तो √3 बाहर, तो बचा कौन, केवल √2 बचा, x तो बेटा बाहर ही है, माइनस का क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 × √2, बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो 2 तो आएगा, कॉमन क्या बोलोगे इस बार, √2 कॉमन बोलोगे बेटा, √6 को क्या लिख सकते हो, √3 × √2, तो √2 बाहर हो गया, बचा कौन, √3 टाइम्स ऑफ व्हाट, x। अब ध्यान से देखो बेटा मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसीलिए माइनस वाला नंबर अंदर कैसा हो गया, पॉजिटिव, और बेटा मैंने माइनस कॉमन लिया इसीलिए प्लस वाला नंबर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, √2 बाहर, तो बेटा √2 ही बचेगा, = 0। अब आप देख के बताइए, ये फर्स्ट टर्म है और आपके पास ये सेकंड टर्म, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है क्या, हाँ ये कॉमन है, तो क्या बोलोगे क्या कॉमन है, √3x - √2, और ये जब आपने कॉमन ले लिया दोनों से, तो पहले वाले टर्म में ये बचा √3x, और सेकेंड वाले टर्म में बचा बेटा √2 = 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है,
अच्छा ध्यान से देखो, ये दोनों सेम चीजें लिखी हैं ना, मतलब सेम चीज नहीं लिखी है, सेम ही तो फैक्टर है। तो क्या करोगे बेटा, कोई भी एक जीरो करके देख लो, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। आप इसको करना चाहो तो कर लो, वैसा कोई मतलब ही नहीं है। x इक्वल्स टू कितना आएगा, √2 अपॉन √3। कहने का मतलब यहाँ पे x की केवल और केवल एक ही वैल्यू है, √2/3। मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकते हैं, तो मिनिमम हो सकते हैं एक भी वैल्यू ना हो। तो फिलहाल तो यहाँ पे एक x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू √2/3। कई बुक वालों को बेटा मैंने देखा है, और कई सारे बच्चे ऐसे दो बार लिख देते हैं, √2/3, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, मतलब वही है बेटा, वैल्यू तो एक ही है ना। बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 किया है। नाउ वी विल गो टू द एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। बिफोर दैट स्टूडेंट यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। क्या लिखा है बेटा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन द सेक्शन 4.1। और 4.1 बेटा सेक्शन में जो प्रेयर हॉल की बात की गई थी बेटा मैंने लिख लिया यहाँ पे। A charity trust decided to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meter। अच्छा, मतलब एक चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स विद इट्स लेंथ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है बेटा वो ब्रेथ के ट्वाइस से ज्यादा है। मैंने इस तरह का क्वेश्चन याद कीजिए बेटा, सबसे पहले किया था, मैंने इसको किया था बेटा लेक्चर नंबर 1 में सॉल्व किया था ना। तो इसको ठीक है अगेन हम लोग बेटा सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन क्या रहा है कि उसका एरिया तो कह रहा है बेटा कारपेट का 300 स्क्वायर मीटर है, मतलब या फिर मैं मीटर स्क्वायर लिख दूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लेंथ है विद इट्स लेंथ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसको जो लेंथ है बेटा वो ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, हमने ब्रेथ को मान लिया x मीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस से एक ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वॉट 1 मीटर। बात समझ में आई क्या, मैंने ब्रेथ को क्या मान लिया x मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा इसके ट्वाइस से एक ज्यादा हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। या फिर सॉल्व कर सकते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया ही होता है, हम सभी लोगों को पता है। लेंथ कितना है बेटा 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितना दिया गया बेटा x, और एरिया कितना है 300। x का मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस x, और प्लस का 300 बेटा इधर आएगा तो माइनस 300 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। पहले मैंने बेटा यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किया प्लस 300, वो इधर आएगा माइनस 300 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। बेटा यहाँ पे माइनस करके जो मुझे लाना है वो 1 लाना है। माइनस कर दें 2 नंबर को तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई कर दें तो 600 आ जाए। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको मैं माइनस कर दूं तो 1 आ जाए, और बेटा मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 600 आ जाए। तो आप कहोगे सर 25 में से 24 माइनस कीजिए 1 आएगा, 25 इंटू 24 करके देख लीजिए बेटा 600 आ जाएगा, 300 2 600, ठीक है ना। तो बेटा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1x के प्लेस पे 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। सॉल्व करो कितना बोलोगे 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। यहाँ पे बेटा कॉमन क्या आएगा, अब बोलोगे सर x कॉमन है तो कितना बचेगा 2x प्लस 25, सॉरी x केवल कॉमन है, माइनस यहाँ पे कॉमन कितना है बेटा 12 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। 12 2 24, तो 2x बचेगा यहाँ पे केवल, 12 2 24, ठीक है ना। बेटा मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया इसीलिए माइनस वाला प्लस है, और ये भी माइनस वाला कैसा हो जाएगा प्लस। 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 2 24 बचा 6 60, 12 5 60 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो ध्यान से देखिए बेटा इन दोनों से कॉमन है 2x प्लस 25, मैंने क्या लिख दिया 2x प्लस 25 कॉमन है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना बचेगा बेटा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो क्या होगा, या तो 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर आप समझते हैं कि x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। या तो x की वैल्यू 12 मीटर आएगी, या तो x की वैल्यू बेटा माइनस 25/2 मीटर आएगी। बात समझ में आई क्या बेटा। क्वेश्चन ने क्या कहा था डायमेंशंस निकालिए, ये बात समझ में आपको आ गई होगी आई थिंक सो।
तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अच्छा आप मुझे बताइए कि क्या लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव पॉसिबल है क्या? क्या कारपेट की जो लेंथ है वो नेगेटिव पॉसिबल है क्या? नहीं, नेगेटिव पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग बेटा पॉजिटिव वाला आंसर ले लेंगे। तो क्या बोलेंगे, सो द ब्रेथ, कोई बेटा मैंने एक्स बोला था, सो ब्रेथ ऑफ वाटर दैट इज व्हाट, दैट वाज व्हाट कारपेट। और क्या क्वेश्चन कह रहा था, डायमेंशन ऑफ प्रेयर हॉल। देन द ब्रेथ ऑफ प्रेयर हॉल विल बी व्हाट, एक्स कितना आ गया बेटा 12 मीटर। तो उसका लेंथ कितना था बेटा, ट्वाइस से वन मोर देन था। तो एक्स का बेटा ट्वाइस करो और एक ज्यादा करो, 12 का ट्वाइस 24 प्लस 1 दैट इज व्हाट 25 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लेंथ ऑफ द प्रेयर हॉल एंड दिस इज द ब्रेथ ऑफ द प्रेयर हॉल। तो बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 के मैंने सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करा दिए हैं। आप चाहें तो एक्सरसाइज 4.2 खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और या फिर मैं जो नेक्स्ट लेक्चर बेटा डालूंगा यूट्यूब पर, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक बार देख करके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आप उसे एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, एक बार वापिस से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है वहां पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हो जो मैं आपको और बताऊं, ठीक है ना। बट इट इज नॉट रिटन जू, it is written here 300. Okay, now students, please subscribe the channel, please like the video, okay, and share to all your friends. Thank you to all of you.